So hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So this video is about ethics, that is GS paper 4, probably the most trickiest paper in all GS papers. So in this video we'll see how you can enrich your ethics answers with examples, and what toppers have to say about examples, how toppers have used examples, how you guys can make your own personal example list so that you can gain extra edge over examples as well. So, having said that, let's start the video and solve this problem of examples in ethics. सबसे पहले आ जाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल्स इन एथिक्स आंसर. आई विल नॉट से एनीथिंग इन दिस. सब टॉपर्स की बात करते हैं कि उन लोगों ने क्या बोला है. ठीक है. सो सबसे पहले अनुदीप दुर्शेट्टी सर का देख लेते हैं. He has written in his blog that without examples, he's talking about examples, that is, without them, an ethics answer would be a pointless theoretical rambling. Remember that the examiner is not evaluating how much you know about ethics. So this highlights the importance of examples, right? उन्होंने बोला है कि examples play a major role. Then I was attending Mudit Jain sir's session about ethics answer writing. He's author of Decode Ethics. He has written book Decode Ethics, and he himself has cracked this exam almost thrice. He is currently an IRS officer. So he said that you have to write at least 2 examples per question, जो normal question होते हैं section A में. जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज 3 कोड बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर इन एवरी जीएस पेपर. सो उसके अंदर एटलीस्ट 3 to 4, मतलब कोड बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा एग्जाम्पल हेवी रखना है. ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों टॉपर्स की बात. आई विल शो यू सम टॉपर कॉपीज. ठीक है, जिस कैसे उन्होंने अपने आंसर्स में एथिक्स के आंसर्स में एग्जाम्पल्स को डाला हुआ है. राइट, विल सी कि वो एक आंसर में कितने एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं. सबसे पहले आ जाते हैं. So now this is a topper's copy. Muskan Dagar, one of the highest scorers in ethics last year. So इनके एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, एग्जाम्पल हम सिर्फ एग्जाम्पल काउंट करेंगे उन्होंने कितने एग्जाम्पल डाले हुए हैं. 5 एग्जाम्पल, हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल है. इन्होंने हर पॉइंट को एक सब्सटैंशिएट करा एक एग्जाम्पल के साथ. राइट, एग्जाम्पल सी, हर एवरी पॉइंट हैज एन एग्जाम्पल. ठीक है, सो शी इज सब्सटैंशिएटिंग हर पॉइंट विद एग्जाम्पल. राइट, ये तो बहुत ज़्यादा डाल दिया इन्होंने. ये देखो, ये भी एग्जाम्पल हर चीज़ में, और बहुत क्रिस्प एग्जाम्पल डाले इन्होंने. कोई ऐसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं डाली है. लिखा पॉइंट, उसके साथ एग्जाम्पल. ठीक है, हर आंसर में एग्जाम्पल दिख रहे हैं. नाउ लेट्स गो ऑन टू डिफरेंट टॉपर. दैट इज, दिस इज AIR 3, अगेन वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन एथिक्स. नाउ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है GS 4 का, सेक्शन ए. example, see the amount of examples. again हर आंसर में एग्जाम्पल है, हर आंसर में. नाउ लेट्स गो ऑन टू अनदर टॉपर, दैट इज गरिमा लोहिया. इनका भी एक देख लेते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है. एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है. राइट, ये एक डिफरेंस हमने नोटिस करा टॉपर कॉपीज में भी, कि एक टॉपर ने बहुत क्रिस्प एग्जाम्पल लिखे हुए थे, बट इस टॉपर ने थोड़ा सा, ये देखो 3 लाइनें लिखी हुई इस एग्जाम्पल के बारे में. ठीक है, ये देखो इनका पैटर्न ही है. मैंने इनकी पूरी कॉपी एनालाइज करी हुई है, एंड इनका पैटर्न मैं देखता हूँ कि एग्जाम्पल को भी 3-4 लाइनों में लिखती थी. बट बहुत सारे टॉपर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ एक वर्ड में एग्जाम्पल दे देते थे. जैसे लास्ट ईयर की जो श्रुति शर्मा टॉपर है, उनकी कॉपी में मैंने ये देखा कि वो सिर्फ एक लाइन में एग्जाम्पल देती थी. मतलब ये लाइन लिखी, बस एग्जाम्पल इतने में हो गया. बट ये देखो गरिमा लोहिया ने एक पूरा, मतलब लगभग पैराग्राफ ही लिखा हुआ है. राइट, सी दिस इज वन पैरा. ये देखो, दिस शोज, अब हमारा ये पॉइंट तो प्रूव हो जाता है दैट एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब एग्जाम्पल्स को देना कैसे है वो हमारे ऊपर है. राइट, विल सी दैट इन अनदर वीडियो, बट एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब तक हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे नहीं तो हम उन्हें लिखना कैसे, ये तो हम बाद में सोचेंगे. राइट, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स. वो कैसे करना है, लेट्स सी दैट. सो नाउ कमिंग टू कि भाई हम अपनी एथिक्स की एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाएं कैसे खुद. राइट, बिकॉज सी, जो एग्जाम्पल्स कोई दूसरा कैंडिडेट लिख रहा है और वही हम लिख रहे हैं, तो इट डजेंट क्रिएट एनी यूनिक डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट इन आवर आंसर्स. राइट, सो वी हैव टू मेक आवर ओन एग्जाम्पल लिस्ट. ठीक है, बाकी ठीक है, अगर गांधी का एग्जाम्पल मैंने भी लिख दिया और साइड वाले ने भी लिख दिया, ठीक है, इट डजेंट क्रिएट दैट मच इम्पैक्ट ऑन दी चेकर. राइट, बट अगर कुछ ऐसा यूनिक एग्जाम्पल मैंने लिखा है जो सिर्फ मेरे पास था और बाकी बहुत कम कैंडिडेट्स के पास होगा, that definitely create an impact on your on a checker and you'll definitely get extra marks अगर आपकी examples बहुत unique होंगे.
ठीक है, और वो यूनिक तभी आएंगे जब आप वो मतलब जो हमें नोट्स मिले हुए कोचिंग से उनसे हट के अपनी खुद की लिस्ट बनाओगे, राइट। अब वो लिस्ट बनाने का तरीका बहुत अलग है, राइट। यू हैव टू मेक योर ओन लिस्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो वो सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, एंड आई ऑल्सो शो यू कि टॉपर्स ने कैसे लिस्ट बनाई हुई है, मैं कैसे वो लिस्ट बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है कि न्यूज़पेपर्स प्रॉब्ली द बेस्ट सोर्स ऑफ एग्जांपल्स होते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ एग्जांपल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एकदम यूनिक एग्जांपल मिलेंगे आपको। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कि जो न्यूज़पेपर के एग्जांपल होंगे वो कहीं और मिल जाएंगे, राइट। बहुत कम चांसेस हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स वाले एग्जांपल्स आर बेस्ट। सबसे ज़्यादा ये कनेक्ट कर पाता है, जो कर रहा होता है वो भी कनेक्ट कर पाता है कि भाई हाँ करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ था। सो दैट इज अ यूनिक एग्जांपल। लेट मी शो यू करंट अफेयर्स का एग्जांपल होता कैसे है। सी, ये हिंदू में एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, अबाउट म्यूचुअल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी। तो एक हमारा चैप्टर 3 में, दैट इज फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज एथिक्स में टॉलरेंस एक वैल्यू है, राइट। टॉलरेंस में मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई एक ऐसा इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म बनाया जैसे मस्जिद और मंदिर दोनों एक साथ हैं केरला के इस गांव में। तो ये देखो एक यूनिक एग्जाम्पल हो गया। अदरवाइज टॉलरेंस के एग्जाम्पल में लोग क्या लिखते हैं, गांधी लिख देते हैं, ठीक है, इन्होंने फास्ट रखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ये सब होता है, ठीक है। तो बट ये देख रहे हो कितना अलग एग्जाम्पल है। जब ये एक एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना ये वाला एग्जाम्पल कि भाई एक करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल एकदम यूनिक एग्जाम्पल लगे, राइट। ऐसे एग्जाम्पल निकालते हैं करंट अफेयर्स से। ये एक इन्वायरमेंटल एथिक्स का एग्जाम्पल, ये मैं अपनी लिस्ट दिखा रहा हूँ कैसे मैंने बनाए हैं। ये एक इन्वायरमेंटल एथिक्स का एग्जाम्पल है। इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना, ओडिशा का। तो ऐसे बनाते हैं करंट अफेयर्स के से। ये भी एक करंट अफेयर्स का है, ठीक है। असम ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कनन, इन्होंने प्रो पुअर पीपल सेंट्रिक हेल्थ केयर दिया असम में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये एम्पैथी दिखाता है डॉक्टर, ये कंपैशन दिखाता है, ये डेडिकेशन दिखाता है। ये सब फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस दिखाता है कि भाई लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ दिल्ली में मुंबई में डॉक्टर्स आर रेडी टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम पीपल्स पॉकेट, ये लोगों के लिए काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू कलेक्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। बट वन थिंग यू हैव टू बी वेरी श्योर इज कि भाई सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। जैसे ही तुम न्यूज़पेपर उठाओ ना, सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर वेर एवर यू रीड योर न्यूज़पेपर, तो सिलेबस आपके सामने लगा होना चाहिए। तो आपको पता हो जाए कि भाई जो भी न्यूज़ तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा इंट्यूशन तो लग ही जाता है कि यार ये कहीं ना कहीं एथिक्स में तो यूज़ हो जाती है, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई सिलेबस के कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से ये न्यूज़ आ रही है। उसको हमने वहीं पे सर्कल कर लिया, उसको कट आउट कर लिया, उसकी फोटो लेके हमने नोट्स में लगा ली, जैसे मर्जी करो, बट सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर का मोस्ट मतलब जैसे कहते हैं ना ऑप्टिमम यूज़ करो, एफिशिएंट यूजेज करो न्यूज़पेपर की, वहाँ से एग्जाम्पल्स डेफिनेटली निकलते हैं। कई बार एक न्यूज़पेपर से 3 एग्जाम्पल्स निकल आते हैं, मैंने खुद निकाले, ठीक है। सो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल निकालो, ट्रस्ट में ये बेस्ट सोर्स है। देन दूसरा सोर्स, इसी के साथ एक इंटरनेट भी आता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। मैं प्रूव करने के लिए, सब बातें मैं प्रूव करने के लिए दिखा देता हूँ चैट्स मेरी। आई हैव सेंड दिस टू माय फ्रेंड एंड ये देखो, ये मुझे कहाँ से, शायद आई गेस ब्रूट की एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब, ये सारी यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, ये भी यूट्यूब शॉर्ट्स है, ये भी यूट्यूब शॉर्ट है। तो ये सब मैंने अपनी फ्रेंड को भेजी हैं, सो दैट शी ऑल्सो एड्स दीज एग्जाम्पल्स इन हर लिस्ट। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं। सी, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एथिक्स में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 सारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स लिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज ऑल जैसे फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। अल्टीमेटली अगर इस पे क्वेश्चन आता है कोई, तो सिविल सर्विसेज से लिंक करके देंगे। तो सिविल सर्विसेज लिंक करके देंगे तो इट्स प्रेफर्ड कि भाई सिविल सर्विसेज वाले ही एग्जाम्पल्स दिए जाएं जो ऑन ग्राउंड काम किया है सिविल सर्वेंट्स ने, ठीक है। तो ये इंटरनेट से देखो, शॉर्ट से 2 एग्जाम्पल मिल गए, ये कहीं और नहीं मिलेंगे तुम्हें, या तो तुम्हें इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा। ये शॉर्ट से मैं बाय चांस ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मिल गए, ऐड कर लिया इनको लिस्ट में, राइट। सो ये हो गया इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है सोसाइटी को, एग्जाम्पल्स भर भर के मिलते हैं। देन आ जाते हैं, अगर तुम्हें थोड़े सेकेंड पॉइंट पे कि रेडीमेड एग्जाम्पल्स चाहिए, ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी, तुम्हारा दिमाग इतना चल नहीं रहा है, तो टॉपर्स नोट्स एंड टॉपर्स कॉपी एक बहुत अच्छा सोर्स है। बट ये अगेन 1 साल पुराने एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं बन पाता जो चेकर होता है एग्जामिनर के साथ। तो और थोड़ी यूनिकनेस भी कम होती है क्योंकि ये पुराने हो जाते हैं ना, 1 साल पुराना हो गया, एंड प्लस और भी बहुत सारे लोग हैं जो टॉपर के नोट्स रेफर कर रहे हैं, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ टॉपर्स नोट्स कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने भी कई अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ से लिए हैं अपनी लिस्ट में। मैंने एसए के लिए लिस्ट अलग बनाई थी, एथिक्स के लिए अलग बनाई थी, लास्ट ईयर भी और इस साल भी बना रहा हूँ। सो टॉपर्स नोट्स से भी ही एग्जाम्पल लेना बहुत अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। बट वही थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। बट सेलेक्टिव
चूज करना होता है, सेलेक्टिवली एग्जाम्पल्स वहाँ से लेने होते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ टॉपर्स की लिस्ट, कैसे टॉपर्स लिस्ट बनाते थे अपनी। सो दिस इज अ टॉपर्स एग्जाम्पल, ये लिस्ट, ठीक है। रजत यादव AIR 111, ये देखो इन्होंने भी, ये देखो प्रोफेशनल एग्जाम्पल, बुक्स एंड कोट्स वगैरह, ठीक है ना, ये सारे प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स कोट करे हुए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से भी ले सकते हो, और मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये किस टॉपर की मुझे पता नहीं, मैंने टेलीग्राम से ही ली थी शायद। ये देखो एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखा है ना, सारे सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्होंने एक ही जगह सारे एग्जाम्पल लिखे हुए। अब ये सारे एग्जाम्पल तुम्हें समझ भी नहीं आएंगे, कई तो ऐसे होंगे ना जिनके बैक स्टोरी नहीं पता होगी, तो जो समझ आ रहा है सिर्फ वो उठाओ, जो जो पता चल रहा है वो चीज़ें उठाते रहो, ठीक है, अपनी लिस्ट में ऐड करते रहो, बेस्ट रहेगा। सारे एग्जाम्पल्स हैं। वर्क कल्चर का एग्जाम्पल है देखो, प्रेजुडिस का, मिस यूज ऑफ पावर स्लैश फंड्स, ठीक है ना, IAS कपल, ठीक है। देन इसके बाद हार्ड वर्क का है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ट्रांसपेरेंसी, ये आता है चैप्टर 6 में, एक टॉपिक है, ठीक है। टेम्परेंस, इग्नोरेंस, राइट। तो ये सारी एग्जाम्पल लिस्ट है, ऐसी ही लिस्ट हमें बनानी है। अगेन डिफरेंट एरिया जहाँ से हम अपने एग्जाम्पल लिस्ट बना सकते हैं, दैट इज मॉडल आंसर्स, राइट। मॉडल आंसर्स ऑफ टेस्ट सीरीज एज वेल एज PYQ। अब ये कैसे बनेंगे, जैसे लेट्स से मैं अतुल गर्ग सर के मॉडल आंसर्स पढ़ रहा हूँ ऑफ PYQs, राइट। PYQ के मॉडल आंसर बहुत सारे लोग निकालते हैं, मैंने अतुल गर्ग सर पढ़े हैं, मेरे पास ओनली IAS के भी हैं। सो लेट्स से मैंने 5-6 PYQs लिख लिए, ठीक है। 5 PYQ लिखने के बाद उनके मॉडल आंसर्स पढ़ूंगा। मॉडल आंसर्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे ना एक्स्ट्रा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो तुम्हें बहुत अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट है। लेट्स से कि मार्टिन लूथर किंग का किसने दिया, देन उसके बाद अब्राहम लिंकन का किसने दिया, जो तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, तो उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ से एडिशन हो जाएंगे, यहाँ से टेस्ट सीरीज लिखेंगे प्री और मेंस के बीच में, वहाँ से जो मॉडल आंसर जाएंगे उसमें से जो कुछ चीज़ एग्जाम्पल अच्छा लगा हमने ऐड कर लिया, राइट। 15-20 पेज ऐसे बन गए ना, ट्रस्ट में बहुत सही हो जाएगा। और ये एक ईयर का प्रोसेस है, अगर तुम इसमें मेहनत करते रहोगे, और कुछ मेहनत नहीं करनी, न्यूज़पेपर तो रोज ही पढ़ना है, और न्यूज़पेपर से कुछ निकल रहा है तो बेटर है, राइट। तो ये हो गया। देन कमिंग टू टेलीग्राम ग्रुप्स भी ऐसे, जहाँ पे वो लोग खुद ही हमें लिंक करके देते हैं कि ये जो आर्टिकल है या ये जो न्यूज़ है, ये टेलीग्राम, ये सिलेबस के इस टॉपिक से है, यहाँ पे यू कैन ऐड इट इन योर एग्जाम्पल लिस्ट, ठीक है। ये जैसे कुछ हैं जो मैंने ज्वाइन करा हुआ है, एथिक्स बाय अतुल गर्ग, देन देर इज UPSC एथिक्स बाय VKIS, ये वाला बहुत अच्छा है, ये पर्सनल मेरा फेवरेट है। देन देर इज UPSC श्लोकास और GS4 एंड एसेज, ये श्लोकास एंड कोट्स वगैरह में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देन देर इज, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो ये लोग इनमें से भी कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडिशन से डेफिनेटली करेंगे GS4 में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में हमने सीख लिया कि अब एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टॉपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और अब हमें कलेक्ट करना ही करना है, पूरे साल कलेक्ट करना है, ताकि 2024 मेंस में हमारे पास एक लिस्ट हो ऑफ एग्जाम्पल्स की, राइट। हम इसकी आदत बन जानी चाहिए, ठीक है। हम GS4 के लिए करने लगेंगे, हम GS1, 2, 3 के लिए अपने आप हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से फैक्ट्स डेटा अपने आप कलेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम प्लानिंग टू कम अप विद मोर GS4 वीडियोज़, कि GS4 में आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट GS4, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो आई लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल, जिसमें जैसे कि जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कि मेरे पास एक ऐसी टेबल है जिसमें अगर आपके पास जो वैल्यूज़ है ना, हमारे पास फाउंडेशनल वैल्यूज़, आपको कोई भी फाउंडेशनल वैल्यू की इंपॉर्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स से वो टेबल याद कर जाओ, एंड उस टेबल में ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप वैल्यूज़ के पॉइंट्स मान लो आपको याद नहीं आ रहे, वहाँ पे आपने याद ही नहीं करी किसी भी वैल्यू की इंपॉर्टेंस, वो पॉइंट्स यूनिवर्सल पॉइंट्स है, किसी कहीं भी फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 3 पॉइंट याद आ रहे हैं, बाकी उस टेबल में से पॉइंट्स निकाले, 10 पॉइंट्स पूरे करे, हो गया एग्जाम्पल, हो गया एक आंसर पूरा, राइट। मतलब ऐसे मैंने कुछ यूनिवर्सल चीज़ें बना ली हैं। जैसे केस स्टडी हुआ, केस स्टडी को हमने बहुत सारी केस स्टडीज़ को ना ऐसे 7-8 केस स्टडीज़ में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस एम्पैथी की केस स्टडी हो गई, ठीक है, एक मोरालिटी, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट की केस स्टडीज़ हो गई, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एथिकल डिलेमास के और ऑप्शंस अवेलेबल, इन सब की लिस्ट बना लो, राइट। ये सब चीज़ें हैं जो हम एथिक्स में वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं, राइट। तो मैंने इनमें से काफ़ी चीज़ें करी इस बार, एंड नाउ दैट आई एम मूविंग टुवर्ड्स अदर GS सब्जेक्ट्स, तो मेरे को अपना GS4 रिवाइज भी करना होगा, तो आई शेयर इट विद यू गाइज, एंड मेरा भी रिविजन हो जाएगा, एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू गाइज, ठीक है। सो तब तक के लिए दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।